हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि 21 से 27 अगस्त तक के लिए ये हैं आपके लिए कार्ड्स। और ये जो रीडिंग है इसको आप सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू चेक कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी चेक कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही तो उतनी ही लीजिएगा जितनी हो रही है, बाकी को आप रहने दीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग खुद की करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस रखे हुए हैं उसके भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप हमें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं वो आए हैं राजाओं वाले कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे, जो आपको ये कहता है कि रिश्तों के अंदर बैलेंस बनाना है। आपको रिश्तों के अंदर आपको बहुत ही क्लियर रखना है कि कौन सा रिश्ता आपका अपना है, कौन सा नहीं है। ठीक है जी। जब आप अपने रिश्तों को संभाल के चलेंगे, आप अपने रिश्तों को, आपको पता होगा कि कहाँ पे किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा बर्ताव करना है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड है, जो मुंह के ऊपर बात बोलनी बताता है, जो पीठ पीछे बात नहीं करता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान होता है और उसको पता होता है कि उसको अपनी चीज़ों में कैसे डील करना है। तो यहाँ पे साथ में किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है, दो राजाओं के कार्ड आ रहे हैं। तो थोड़ी सी आपको रिश्तों के अंदर अथॉरिटी रखनी पड़ेगी अपने लिए, है ना। अपने लिए आपको अथॉरिटी लेकर के आनी है, आपको एज ए मेन लीड करना है अपने रिश्तों के अंदर। आप बैकफुट पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको जो है चीज़ें खुद से हैंडल करनी पड़ती हैं, और खुद से जब आप हैंडल करते हो तो वो फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। देखो, पहला ही एक स्वॉर्ड का कार्ड है जो बिल्कुल ही कहता है कि जो है सही है उसको सही कहो, जो गलत है गलत कहो। दूसरा वॉन्ड का कार्ड है जो ये कहता है, जिसमें फायर एनर्जी होती है, और जो ये कहता है कि चीज़ों को जुनून से करो, पैशन के साथ करो, तो चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं। और ये दोनों ही राजाओं वाले कार्ड फिर ये कहते हैं कि अथॉरिटी लेकर आइए अपने अंदर। अगर नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर वो लेकर आने की ज़रूरत यहाँ पे है। साथ में नाइन ऑफ पेंटिकल का और रिलेशनशिप्स के अंदर अगर ये कार्ड आ रहा है तो बहुत ही अच्छा कार्ड इसको मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक अबंडेंस का कार्ड है जिसमें सब चीज़ें हैं। पैसा है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है यहाँ पे। इवन यहाँ पे अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लग रहा है कि चांसेस बहुत हाई होंगे उनके। ठीक है जी। तो वो न्यूज़ भी कभी भी आ सकती है आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड है, क्योंकि ये वीनस का कार्ड है, और क्योंकि इसमें वीनस का सिंबल है और ये एम्प्रेस की छोटी बहन है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छा कार्ड, ये रिश्तों के अंदर मैं कहना चाहूँगा, बस नरिश करने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ें आपकी सेटिंग हो जाएगी। साथ में फोर ऑफ वॉन्ड है, ये भी रिश्तों के लिए सेलिब्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए आपके रिश्ते यहाँ पे बहुत अहमियत मुझे मिलती हुई दिख रही है, कि आप अपने रिश्तों को बहुत अहमियत दे रहे हो। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल भी है, फिर फोर ऑफ वॉन्ड भी है, जो रिश्तों को अहमियत देना बताता है ना। लेकिन जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है वो मून का कार्ड आया है, जो कहता है कि कभी कभी ना ज्यादा तेजी अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करना अच्छा नहीं होता है। तो चीजों को आप मूव कीजिए, मगर थोड़ा सा रुक करके। कभी कभी ना एक फुल स्टॉप जरूरी होता है, या फिर आप कह लीजिए कॉमा जरूरी होता है लाइफ के अंदर, है ना। तो वो एक कॉमा दीजिए अपनी लाइफ को, और आप जो है थोड़ा सा संभल करके चलिए चीजों के अंदर, है ना। रिश्तों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है,
कि ये मेरा अपना है और ये मेरा साथ देगा, यही मेरा साथ निभाएगा या निभाएगी, तो थोड़ा-सा वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑब्स्टेकल्स पेज ऑफ कप आ रहा है जो कहता है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है ना? ओवर इमोशनल नहीं होना है। और साथ में टेन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानिए और उसके तरफ बढ़ते रहिए। अकेले ही बढ़ना है इंसान को, कोई इंसान किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। जिन जैसे एक आजकल रील बड़ी चल रही है जिसमें वो कहते हैं ना कि आपने मुझे सिखा दिया है कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए उसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं होती। जिसके साथ वो ज़िंदा रहना चाहता है, उसके बिना भी वो ज़िंदा रह सकता है ना जी? तो ये 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कहता है कि अपनी हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे करियर फ्रंट के ऊपर। तो पहला ही कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड है, चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए भाई। आप चीज़ों को पकड़ करके बैठे हो कि नहीं, आप एक ही रास्ते के ऊपर चल रहे हो कि नहीं मुझे वही करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो वो चीज़ों में जब आप पकड़ करके बैठोगे तो फिर आगे लाइफ नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको जो है चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको शिफ्ट होकर के दूसरी चीज़ को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो हमें नहीं होनी चाहिए इश्यूज़। तो यहाँ पे यही है कि अपनी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, बाउंड्रीज़ सेट कीजिए, जो आपके लिए अच्छा है उसके ऊपर विचार कीजिए। मेहनत दिख रही है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है जो कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको योद्धाओं की तरह लड़ना होगा। अगर आप योद्धा बनने को तैयार हो तो कोई भी स्थिति आपको चैलेंज नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप योद्धा नहीं बनोगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल योद्धा की तरह चलना है। अपने माइंडसेट को यहाँ पे बदलने की जरूरत है। स्टार्टिंग में भी माइंडसेट की बात तो हुई, तो यहाँ पे माइंडसेट थोड़ा सा, ये ना करियर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो माइंडसेट के ऊपर ज्यादा आए हैं कि आपको माइंडसेट बदलने की जरूरत है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे इस जगह पर जाकर काम नहीं करना, मुझे उस जगह पर जाकर के काम नहीं करना, मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, वो मेरी पसंद की चीज़ है। तो उसको छोड़िए, जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं उसको पकड़िए। अगर आपको शिफ्ट भी करना पड़ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कहीं और दूसरी जगह भी जाना पड़े तो वो भी आप जा सकते हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी फैमिली आपके साथ है, 10 ऑफ कप, तो किस बात की टेंशन? यहाँ पे ये दिख रहा है कि अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली आपके साथ है और आप उनके साथ हो। और जब एक दूसरे का सपोर्ट हम लोगों के पास है तो फिर डरने की यहाँ पे क्या बात है? 9 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर सही सिचुएशंस नहीं चल रही हैं तो उसको एक्सेप्टेंस लेकर आइए मन के अंदर। समय का चक्र है, अगर आज समय अच्छा नहीं है तो वो घूमेगा जरूर पहिया और वो आपको कभी ना कभी तो ऊपर आपकी जो इच्छाएं हैं वहां तक लेकर जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी हालातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज होती है। टू ऑफ टू ऑफ पेंटिकल का ऑब्स्टेकल है। अगर हो सकता है कि आप दो तीन चीजों के अंदर फंसे हो, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने करियर को लेकर के, मुझे ये करना है या वो करना है, क्योंकि पूरा का पूरा कार्ड ही करियर के लिए जो माइंडसेट के ऊपर है। आप पकड़ के बैठे हो चीज़ों को, आप मूव नहीं हो रहे हो, फिर आगे ऑब्स्टेकल भी वही आ रही है कि आप जो है चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप दो तीन चीज़ों के बीच में दुविधा के अंदर फंसे हुए हो। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है, गाइडेंस एस ऑफ कप की। अपने इमोशंस को
कंट्रोल कीजिए, एक नई जर्नी को स्टार्ट कीजिए, अपने मन को डीप ब्रेथ लीजिए और जो कुछ आपको करना चाह रहे हो उसको स्टार्ट कर दीजिए। एस ऑफ कप एक नई शुरुआत बताता है। तो इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो ये थे आपके लिए कार्ड्स स्कॉर्पियंस के लिए 21 से 27 अगस्त के लिए। तो आप जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसको क्लेम कीजिए। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिख करके हर हर महादेव लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।